जो यहाँ बैठी है। और जितने लोग भी मोबाइल चालू किए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके सामने आके बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो ऊर्जा है ना हम लोग की इस बिजनेस में, ऊर्जा बहुत जरूरी है, एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। वो एक दूसरे से मिल करके, एक दूसरे को देख करके आती है, और ये बिजनेस ही टीम वर्क है। तो आज का सेशन भी दोस्तों बिना मतलब मेरे सिर्फ चाहने से अच्छा नहीं हो पाएगा, आप लोग का भी सहयोग मुझे चाहिए। और जब आप देखेंगे सामने तो और अच्छे से बातचीत होगी। और आप सबके माइक म्यूट है, अब मुझे बोलने का अवसर मिला है, तो थोड़ा सा आप लोग कम से कम बॉडी लैंग्वेज समझ सकते हैं, और मैं भी समझूंगा, आप लोग इशारा कीजिएगा। कोई चीज में सहमति जतानी होगी तो एक बार ऐसे हाथ जरूर दिखाइएगा। तो चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत सारे लोग के हाथ ऊपर है, थम्स अप है। कोई मोबाइल एक हाथ से रखा होगा तो एक ही उठा लेना। लेकिन आप लोग का सहयोग चाहिए दोस्तों आज के पूरे बातचीत के लिए मुझे। और सबसे पहले दोस्तों मैं अमित पाठक, जैसा कि अतुल जी ने बताया, मेरा नाम अमित पाठक है, बिलासपुर शहर से हूँ, और सेफ शॉप को फुल टाइम एज ए कैरियर लगभग 12 साल से कर रहा हूँ। इसके पहले यूनिवर्सिटी में मैं जॉब करता था सरकारी, और उसके पहले कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब किया। लेकिन यूनिवर्सिटी में जॉब करते करते ये अवसर मुझे मिला जैसा आपको किसी ने दिखाया है। और ये बिजनेस मुझे इतना अच्छा लगा दोस्तों कि बहुत ही कम समय में मैंने इसे फुल टाइम एज ए कैरियर करने का सपना देखना शुरू किया, और फिर शुरू भी कर दिया। और अतुल जी बता रहे थे जैसे सबसे कम उम्र में, तो सबसे कम उम्र में डायमंड भी बनने का सपना पूरा हुआ। जो भी चीजें होती है लाइफ में, वो सारी चीजें जो एक सपना होता है वो पूरा होता ही गया। कई सारे नए साथी क्योंकि मुझे दिख रहे हैं, और बहुत सारे नए लोग इस हफ्ते आए होंगे, तो उनको थोड़ा सा अपना परिचय इसीलिए देना जरूरी है कि इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई। और आप सबको जो बताया गया है कि यहाँ पे आप डायमंड बन सकते हैं, 40 लाख कमा सकते हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, वो सारा कुछ दोस्तों मुझे अचीव हुआ। इसके लिए मैं सबसे पहले, ये कुछ भी अचीवमेंट है और मैं अपनी बातचीत शुरू करूं उसके पहले मैं अपने सारी उपलब्धियों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे यहाँ पे ग्रेट लीडर्स, सीनियर लीडर्स यहाँ पे मौजूद है। हम सबके चहते ये अलगार मर्करी लीडर मिस्टर प्रकाश वर्मा सर को मैं दिल से धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ कि सर आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से आपने शुरू से गाइड किया और बड़े सपने देखने के लिए लगातार प्रेरित किया, इसलिए आपका विशेष धन्यवाद मेरा। साथ ही साथ एक और हमारे ग्रेट सक्सेस, बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी, ग्रेट मर्करी लीडर, सिस्टमेटिक मर्करी लीडर राकेश जायसवाल सर, आपको भी प्रणाम और धन्यवाद, क्योंकि इस कैरियर के शुरुआत से हर एक छोटी टेक्निक्स बारीकियां आपसे मैंने सीखी है। कैसे बात करना है, कैसे इंट्रो लेना है, सब कुछ आप लोगों ने सिखाया है, तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूंगा आज पूरे सेशन से पहले, क्योंकि मैंने बोला कि ऊर्जा एक दूसरे से मिलती है और ये टीम वर्क है। तो आज जो आप सभी लोगों ने कीमती समय दिया है, मैं बात करूंगा विनर्स लीडर अतुल पाठक जी की, और मैं बात करूंगा यहाँ पे बहुत ही खास लीडर्स यहाँ मौजूद है, जैसे कि विनय कौशल जी डायमंड लीडर, शैलेंद्र साहू जी बहुत ही जबरदस्त लीडर जो हमारे अभी भी डायमंड बने हैं, किशन नेताम जी, ऐसे बहुत ही जबरदस्त डायमंड्स यहाँ पे, और सारे के सारे रेड क्लब साथियों का नाम लेना थोड़ा संभव नहीं है, बहुत सारे लीडर्स हैं। आप सबकी उपस्थिति हम सबको ऊर्जा देती है। और फाइनली आप जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो भी जूम में मुझे सुन रहे हैं, आप सबको धन्यवाद कि आप सभी ने बोलने का अवसर दिया मुझे, और आप सब ने कीमती समय निकाला, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि समय बहुत कीमती होता है साथियों, और आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला है। अभी अगले 1 घंटे हम कुछ चर्चा करेंगे उसके लिए, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप सभी ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, और मैंने बोला कि जैसा कि आप लोगों ने ज्वाइन किया, मैंने भी इस बिजनेस में स्टार्ट किया, काम किया, और निश्चित रूप से कुछ बड़े सपने नहीं भी होंगे तो आप देखने लगेंगे बिजनेस इतना अच्छा है। और आप कोई भी धर्म के होंगे, कोई भी जात के होंगे, एक बात तो मुझे विश्वास है कि हम सभी कोई भगवान से बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे एक मौका दे देना जिससे मैं कुछ बड़ा कर दिखाऊं, मैं सपने पूरे कर पाऊं और लोगों को प्रूव कर पाऊं। मैं आप सभी हर कोई कभी न कभी ये विश, ये प्रार्थना किया होगा, अगर किए तो प्लीज एक बार हाथ दिखाई। आप सभी चाहते हैं, भगवान से कुछ ऐसा मांगते थे? थैंक यू। हर कोई का सपना होता है साथियों, और मैं आपको सच बोलूं, भगवान ने आपको सपना पूरा कर दिया। आप बोलेंगे सर अभी तो सारी चीजें लाइफ में मिली नहीं जो मैं मांगा था, लेकिन दोस्तों भगवान डायरेक्टली आके हमको कुछ हेल्प नहीं करता, हमें हमेशा अवसर देता है।
और आप सब ने जब भी ये मांगा होगा कभी न कभी कि मुझे एक अवसर दे दे भगवान, आप जिस भी भगवान को मानते होंगे, जिस भी धर्म के होंगे, एक अवसर मुझे दे दे जिससे मैं अपने सपने पूरे कर पाऊं और दुनिया को बता पाऊं कि मैं भी आप में कुछ खास हूं। और ऊपर वाले ने सुन ली, इसीलिए आपको सेफ साहब का मौका मिला। दोस्तों वो अवसर आपको मिल चुका है, बस अब जरूरत है कि आपको वो अवसर मिल चुका है कुछ ऐसा काम करने की, कुछ मेहनत करने की, और यहाँ पे एक ट्रैक बना हुआ है उस ट्रैक पे चलने की। निश्चित रूप से वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप भी अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, बड़े से बड़े ड्रीम पूरा कर सकते हैं। इसके लिए लेकिन दोस्तों कुछ ट्रैक बने हुए हैं सक्सेसफुल काम करने के लिए, उन ट्रैक पे हमको चलना होता है। और यहाँ पे दोस्तों वो ट्रैक किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, एक जो सिस्टम बना है जिसको हम कई बार 8 स्टेप बोलते हैं, बहुत सारे तरीके से उसको हमारे लीडर्स सिखाते हैं। वो कोई एक लीडर नहीं, वहां पे सैकड़ों डायमंड्स बने उसी ट्रैक पे चल करके, और उन्होंने कई गलतियां की, उस गलतियों को सुधार करके एक सिस्टम बनाया है। तो दोस्तों एक तरीका है कि हम इस ट्रैक को बहुत ही ईमानदारी से फॉलो करें और आगे बढ़े, क्योंकि हम सब कोई सफल होना चाहते हैं। कोई भी ऐसा तो नहीं जो असफल होना चाहता है, मुझे नहीं लगता कोई असफल होने के लिए आया है, हर कोई सफल होना चाहता है। तो साथियों एक ट्रैक बना हुआ है, एक तरीका है कि हम उस पर काम करें, और यकीन मानिए अगर उस ट्रैक पे ईमानदारी से फॉलो करते हैं, हम काम करते हैं, एक जो सिस्टम है उसको फॉलो करते हैं, तो 1 से 3 साल के अंदर आपकी जिंदगी में बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन आप ला सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर हम उस ट्रैक से अलग होकर काम करते हैं, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, मुझे ये पसंद है, मैं ये नहीं करूंगा, और अपने अपने बुद्धि से काम करते हैं, तो हो सकता है आप काम करते रहें, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत करते रहें, लेकिन आप पता चला कि आप सिर्फ काम कर रहे हैं, कोई अचीवमेंट आपको नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे लीडर्स या अचीवर्स से गलती होती थी, लेकिन वो लीडर्स और अचीवर तभी बने जब वो ट्रैक को पकड़ ली जिस ट्रैक से बहुत सारे लोग सक्सेस हुए हैं। तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, मैं हमेशा इस उदाहरण से बताता हूँ कि अगर आज मुझे दिल्ली जाना है, आपको दिल्ली जाना है, एक बढ़िया तरीका है कि रेल लाइन बिछी हुई है, या तो एयरपोर्ट में हमारे पास पैसे तो फ्लाइट से चले जाए, ये हमारे पास बहुत ही एक ट्रैक है, एक सिस्टम बना हुआ है, सबसे बेहतरीन जो हो सकता था। और एक है कि हम निकल पड़े कहीं भी, जहां मन होगा अपना एक नया रास्ता निकालेंगे, और नए रास्ते के चक्कर में एक मिनट नया रास्ता निकालेंगे, पता नहीं जीवन भर चलते रहेंगे, पहुंचेंगे कि नहीं। तो ज्यादा अच्छा क्या है दोस्तों, कहीं पहुंचना है तो एक सिस्टम बना हुआ है, उस पे चलना। अगर आप सहमत हो तो एक बार जरूर सहमति दिखाएं, सिस्टम पे चलना ज्यादा अच्छा है। बहुत बढ़िया, थैंक यू, आप सब समझदार है दोस्तों। और यही होता है कि हमको एक सिस्टम बना हुआ है, उस पर चलने की जरूरत है। मैं कुछ टिप्स, कुछ बातें आपसे करूंगा, अगर उस पर काम करेंगे तो ये बात है दोस्तों कि कभी कभी सफलता जल्दी मिलेगी, कभी कभी सफलता में थोड़ा लेट होगा, लेकिन ये बात का यकीन मानिए कि उस ट्रैक को अगर लगे रहेंगे, पकड़े रहेंगे, चलते रहेंगे, तो आज नहीं तो कल दोस्तों सफलता लेकिन मिलना तय है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, किसी को हो सकता है 2 से 3 साल, किसी को 4 से 5 साल लगते हैं, लेकिन उस ट्रैक पे चलने से दोस्तों निश्चित रूप से आज एक नहीं दोस्तों, 2 नहीं, हजारों दोस्तों, लाखों लोग की लाइफ बेहतरीन हो रही है। तो हम बात करते हैं दोस्तों, आपको अपॉर्चुनिटी तो मिल गई है सेफ शॉप जैसे बेहतरीन, लेकिन दोस्तों सबसे पहले करना क्या है, तो एक बात हमारे फोल्डर में भी देखते होंगे आप, सेमिनार में भी सबसे पहले एक बात बोली जाती है कि बिलीविंग इज अचीविंग। सबसे पहला और बहुत ही प्यारा स्लोगन है, बिलीविंग इज अचीविंग। दोस्तों इस बिजनेस में आप आते हैं तो आपको भरोसा करना होगा, दोस्तों इस कंपनी पे, इस कंपनी के इनकम प्लान पे, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स पे, इस कंपनी के सिस्टम पे। और आखिरी में दोस्तों आपको अपने ऊपर भी करने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप ऐसे ट्रेनिंग और मीटिंग में आएंगे कि आपको अपने ऊपर कोई डाउट है तो वो भी आप डाउट दूर कर पाएंगे। तो भरोसा करना जरूरी है दोस्तों। अब होता क्या है, देखो आपको किसी ने बिजनेस प्लान दिखाया है तो 1-1.25 घंटे का हमारा प्रेजेंटेशन होता है। कई बार भरोसा हम क्यों नहीं कर पाते, मैं भी नया नया था तो मैं भरोसा नहीं कर पाता था, क्योंकि कई लोग बोलते थे यार ऐसी कंपनी आई, बंद हो जाती, भग जाती है, ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ लोग सक्सेस होते हैं, तू कैसे होगा, बड़े शहरों के लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसी कई बातें दोस्तों भरोसा को तोड़ती है, लेकिन वो तब तोड़ती जब हमें इस बिजनेस के बारे में इसकी पूरी जानकारी नहीं होती। तो आपको किसी ने जब इस बिजनेस के बारे में बताया तो निश्चित रूप से आपको बहुत पूरा डिटेल नहीं बता पाया होगा, तो आपके मन में कुछ शंकाएं हो सकती हो अभी भी, जो हमारे नए साथी ज्वाइन किए हैं खासकर। तो उसका एक सिंपल तरीका है कि आपके मन में कोई भी शंका है किसी भी प्रकार की, कंपनी का इनकम प्लान, पैसे आएगा कि नहीं, प्रोडक्ट आएगा कि नहीं, कंपनी चलेगी कि नहीं, हमारा सक्सेस का क्या चांसेस है, ऐसा कोई भी डाउट है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि मैं हवा में भरोसा करने नहीं बोल रहा, आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। आपके मन के जितने शंकाएं हैं उसे दूर करके अपने सीनियर के साथ बैठिए,
हो सकता है आपका सीनियर बिल्कुल नया नया हो जैसे आप है, तो कोई बात नहीं, आप उसके अपलाइन से अपने मन के शंकाओं को दूर कीजिए, क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों को, अपने दोस्तों को, साथियों को इस बिजनेस में लाते हैं, अपने फैमिली वालों को। जैसे अभी अतुल जी इंट्रोडक्शन लिए, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, मेरे सगे बड़े भी हैं, तो मैं अपने घर के लोगों को इस बिजनेस में कैसे ला पाऊंगा जब मुझे खुद डाउट रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों भरोसा करना होगा, और आपके मन की कोई भी शंका है उसे दूर कीजिए आपके सीनियर्स के माध्यम से, और यकीन मानिए कि ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं जो आपके सॉल्व नहीं होगी, इसीलिए इतने सारे लोग सक्सेस हुए। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास बहुत ही जबरदस्त टूल्स है जिसके द्वारा आपके मन की सारी शंकाएं दूर हो सकती है। मैंने इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। हमारे पास आप देख सकते हैं लिटरेचर है, सिस्टम फॉर सक्सेस। दोस्तों जिनके पास नहीं होगा जरूर इस टूल को लीजिए, ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त हमारा एक टूल है। इस टूल के माध्यम से कंपनी की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं कि कंपनी कब से चल रही, क्या क्या लीगलिटी से इनको कौन रन कर रहा है। तो कुल मिला के आपके मन के सारे शंकाएं इस तरीके से दूर हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, क्योंकि बिलीविंग इज अचीविंग, जब तक हमको भरोसा नहीं होगा ना तब तक हम कुछ बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। और जहां तक बात करें हम बिजनेस के बिलीविंग की, तो लिटरेचर है, सीनियर से आपके डाउट दूर करेंगे। और अक्सर ये होता है हमारा मतलब हमको ऐसा माहौल मिलता है, हम ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा डाउट करते हैं, कुछ हम बड़े सपनों की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों डाउट आपको दूर करना होगा। आप देखोगे हम 50 रुपए 100 रुपए की टिकट लेते हैं, 50 रुपए की टिकट लेते हैं, बस में बैठ जाते हैं, हम ये भी चेक नहीं करते ड्राइवर कैसा है, वो शराब तो नहीं पिया, हम पूरा अपना लाइफ उसको 50 रुपए टिकट के में दे देते हैं। तो दोस्तों ऐसा हम लोग बिलीव कर करके अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जब बहुत बड़े सपने की बात होती है तो हम बहुत सारा डाउट करते हैं और बहुत सारे बाहरी लोग की बातें सुनने लगते हैं। तो मैं बस इसमें यही बोलूंगा दोस्तों, इस बिजनेस के बाहर के लोग आपको कभी भी सही जानकारी नहीं दे पाएंगे। अगर उनके वो आपके दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर उनके पास सही जानकारी होती तो आज वो यहाँ बैठे रहते, उनके पास नहीं है। इसलिए जानकारी अपने सीनियर से, अपने सिस्टम से, टूल से लीजिए। और दोस्तों मैं तो ये भी बोलता हूँ कि क्यों नहीं भरोसा करना चाहिए सेफ पे। दोस्तों आज कंपनी को 19 साल पूरे हो गए, 20वां साल चल रहा है। मैं हवा में कभी कोई बात नहीं बोलता, मैं भी हमेशा लॉजिकल काम करना पसंद करता हूँ। कोई कुछ बोल दिया इसलिए मानो, मैं नहीं बोलता। मैं ये भी बोलता हूँ अमित सर बोल दिया इसलिए मत मानो। अपने खुद के दिमाग को थोड़ा सा इस्तेमाल करें कि वाकई में हम जिस अवसर में है क्या भरोसे के लायक है, क्या हम अपने लोगों को अपनी जिंदगी को यहाँ पे दे सकते हैं बेहतर करने के लिए। दोस्तों आज 20 साल लगभग पूरे हो रहे हैं। 19 साल की मैं बात करूं तो 19 साल में लगभग 988 हफ्ते होते हैं। कुछ कारण है आपको समझना होगा कि यहाँ पे आपको क्यों दम से और जबरदस्त तरीके से एक्साइटमेंट के साथ काम करना चाहिए। 988 हफ्ते, लगभग 1000 हफ्ते हो चुके हैं दोस्तों। आज 1000 हफ्ते, हफ्ते के हफ्ते कंपनी पेमेंट देती है। एक भी हफ्ता आज तक ऐसा नहीं रहा दोस्तों कि कंपनी ने किसी का चेक बना होगा और एक भी हफ्ते किसी का चेक कंपनी नहीं दी। इससे बड़ा और क्या बिलीव की बात करें दोस्तों कि 19 साल 1000 हफ्ते कम नहीं होते। लगातार जिन आंकड़ों पे जो बोली उससे उतना तो हमेशा दी, उससे ज्यादा भी कई बार रिवार्ड्स। ये काम इसलिए दोस्तों छोटी बात नहीं है क्योंकि बड़ी बड़ी सरकारें जिनके पास सारे अधिकार होती वो इतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाती, लगातार पेमेंट दे नहीं पाती। लेकिन सेफ साहब दोस्तों आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैं खुद का 12 साल का अनुभव कि कभी चेक नहीं मिला टाइम पे। और क्या चाहिए दोस्तों, और क्या एक बेहतरीन कंपनी से चाहिए कि आज तक एक आदमी ऐसा नहीं मिला है जिसने पैसा दिया कंपनी में, पैसा पहुंचा उसको प्रोडक्ट नहीं मिला है। दोस्तों इससे बड़ा क्या बिलीव हो सकता है कि कभी थोड़ा लेट हो गया होगा प्रोडक्ट के केस में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि नहीं मिला या नहीं मिलेगा, क्योंकि कई चीज कंपनी के हाथ में भी नहीं होती, कई कुरियर्स के इशू होते हैं, कई गलत एड्रेस, लेकिन फाइनली वो प्रोडक्ट उसको जरूर मिलेगा। मिला है, आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला दोस्तों जिसको ये प्रोडक्ट ना मिला जो उसने पैसे दिए। दोस्तों आज तक आप सोचिए ये कंपनी ऐसा काम नहीं की किसी को बोली कि विदेश यात्रा बोले और नहीं ले गए हो। दोस्तों आज रिकॉर्ड है। क्यों भरोसा नहीं करना चाहिए हमें सेफ शॉप पे, क्योंकि ये सब आपको जानना इसलिए जरूरी है। आप जब तक खुद से कॉन्फिडेंट नहीं होगे, मुद्दा ये नहीं है कि लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे, मुद्दा लोग ये नहीं कि लोगों को भरोसा है कि नहीं, मुद्दा है कि हमें भरोसा है कि नहीं। और हमें भरोसा हो गया तो हम लोगों को तो भरोसा दिला ही सकते हैं ना, सही है। तो दोस्तों हमें भरोसा होना चाहिए। दोस्तों ये रिकॉर्ड है, आज 19 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि सबसे ज्यादा विदेश यात्रा कोई कंपनी लेके गई तो सेफ शॉप है। इंडिया ट्रिप की तो बात भी नहीं करूंगा मैं। और सबसे ज्यादा दोस्तों अगर विदेश यात्रा की बात करो, अभी कंपनी ने हाल फिलहाल 2 साल पहले यूरोप ट्रिप की स्टार्ट की। यूरोप ट्रिप में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा 177 क्वालिफायर 177 पहली बार में कंपनी ने निकाला। ये कंपनी की उपलब्धि है दोस्तों, जिसमें आप हो, आपको पता होने से कितनी बड़ी कंपनी में आप हो। तो जो ट्रेवल एजेंट होते हैं जो बुकिंग लेते हैं हमारा,
ट्रेवल एजेंट और कंपनी को भी बुकिंग लेते हैं। तो जब यूरोप सुने, क्योंकि थाईलैंड वगैरह तो बहुत हम लोग ले आते ही, यूरोप सुने तो उसने बोला कि सर ये 4-5 साल के लोग हैं क्या एक साथ ले आ रहा हूँ? तो हमारे कंपनी मैनेजमेंट ने बोला नहीं ये तो अभी के, बोले नहीं क्योंकि यूरोप का बाकी कंपनियों को मैं ले आता हूँ तो 1 या 2 या 3 आदमी की बुकिंग होती है, तो ये तो 4-5 साल। बोले नहीं, ये सिर्फ 3 महीने का अचीवमेंट है। आप समझिए दोस्तों 3 महीने में 177 यूरो पहली बार में। ये यहाँ पे इस तरीके से वर्किंग एथिक्स है, इस तरीके से कंपनी का कमिटमेंट है। दोस्तों सबसे ज्यादा अगर आज बात करें सक्सेस की, डायमंड की, तो सेफ्सॉफ्ट है पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा। पूरी कंपनियों का पढ़ना एक साइड रख दो और सेफ्सॉफ्ट को तो सबसे ज्यादा डायमंड यहाँ पे है, या सबसे ज्यादा करोड़पति यहाँ पे है। सबसे ज्यादा प्रीमियम कारें जिसको बोलते हैं हम, अल्ट्रा लग्जरी कारें, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जैगुआर, जो कारें आप बोलते हो वो सारी यहीं पे बैठे 3-4 लोगों के पास है हमारे। सबसे ज्यादा सेफ्सॉफ्ट वालों के पास है। क्या हमको बिलीव नहीं करना चाहिए? इतना बेहतर अवसर है, इतने बड़े बड़े सपने ऐसे तो पूरे नहीं हो सकते। और लगातार दोस्तों इसके साथ साथ सबसे ज्यादा फुल टाइमर इस बिजनेस में सेफ्सॉफ्ट में है, क्योंकि सबको पता है यहाँ काम करने वाले लोग यार कंपनी तो सॉलिड है, यहाँ पे सुरक्षित भविष्य, अब मुझे काम करना है, कंपनी तो कहीं नहीं जाएगी। इतने सारे लोग जो डॉक्टर है, इंजीनियर, प्रोफेसर है, सब लोग फुल टाइम यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये सब की बात को भी छोड़ू दोस्तों, मैं हमको एक बात को तो समझना ही होगा कि बड़े बड़े जो हमारे साथ लोग जो पार्टिसिपेट है, या ब्रांड्स है, रिलायंस है, टाटा है, ये सारे, और अभी अभी हमारे साथ श्री श्री रविशंकर महाराज के श्री श्री तत्व हमारे साथ आए। क्या ये लोग आज हम आम लोगों से दोस्ती यारी भी करते देखते हैं यार, उसका स्टैंडर्ड कैसा है, वो हमारे मतलब बोला जाए लेवल का है कि नहीं, हम चेक करते हैं ना। तो दोस्तों जब ऐसे लोग आए हमारी कंपनी पे, सेफ्सॉफ्ट पे भरोसा किए, तो इन लोगों ने चेक नहीं किया कि कंपनी लीगल है कि नहीं, कंपनी अच्छी है कि नहीं, इसका ब्रांड वैल्यू क्या है। दोस्तों ये लोग इतना दम से यहाँ पे आए, और आप श्री श्री रविशंकर को देखेंगे पिछले 2-3 एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर के हमारे साथ प्रमोट कर रहे हैं सेफ्सॉफ्ट के पूरे प्रोडक्ट्स को, भगवत गीता को, हनुमान चालीसा को, सबको। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये सब जब बिलीव कर सकते हैं तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते? मैं तो अपने आप को ही बोलो भाई मेरे से ज्यादा ये लोग समझदार हैं, तो मैं बस अब बिलीव के साथ काम करूंगा। तो दोस्तों यकीन मानिए कि कंपनी में आप ईमानदारी से बिलीविंग के साथ काम करेंगे तो अचीवमेंट कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, आपको बड़े से बड़ा अचीवमेंट मिलेगा। जितने लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं उनके पीछे रीजन को, उनके मन में शंकाएं रहती है, वो खुद खुल के कॉन्फिडेंस से या बोले जाए उत्साह से लोगों से नहीं मिलते। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर एक बार भरोसा आ गया तो याद रखिए दोस्तों, उसके साथ टीम की लाइन लगती है, उसके साथ लोगों की लाइन लगती है। तो क्या लगता है दोस्तों, बाकी इतनी सारी बातें मैं आपसे किया, आप और भी कुछ डाउट रहेगा तो अपने अपलाइन से पूछ लीजिएगा। लेकिन क्या लगता है सेफ्सॉफ्ट पे भरोसा कर सकते हैं हम? एक बार हाथ उठा के बताइए, कर सकते हैं? अभी भी कुछ लोग हाथ नीचे रखे, हाँ थैंक यू दोस्तों, बिल्कुल कीजिए। जहां तक बात आई कंपनी के दोस्तों, आप जरूर भरोसा कर सकते हैं। दूसरी बात आएगी मैं आपकी, क्योंकि एक दूसरा सवाल लोगों के मन में अक्सर आता है, सर आप कर ली, मैं कर पाऊंगा कि नहीं? दोस्तों मैं आपको एक ही उसका जवाब दूंगा, यहाँ पे जितने लोग इस बिजनेस को करके आगे बढ़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो पहले से सब कुछ जानते थे। मैं जितने सीनियर्स की बात किया, जितने डायमंड्स की, अतुल जी की बात किया, शैलेंद्र की बात किया, विनय की, किशन की, या अपने सीनियर की, सब लोग आपके जैसे ही कुछ नहीं आता था हम लोग को बिजनेस के बारे में। तो हम लोगों ने क्या किया, अगर वही आप भी करेंगे तो आप क्यों सक्सेस नहीं होंगे? तो भरोसा रखिए कि मैं भी यहाँ पे जो काम सर आप लोगों ने किया है वो काम मैं भी करूंगा तो जरूर सफल होगा। इतना ही आपको बस काम करना है कि उस सिस्टम को, उस ट्रैक को मैंने बोला पकड़े रहना है। और उस पर एक ही छोटी सी शर्त है, या बोला जाए कंडीशन है, कि कई बार आपके मन के हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, तो आपको तो उस ट्रैक को वैसे भी नहीं छोड़ना है कि देखो रिजल्ट आए। कभी कभी रिजल्ट नहीं भी आएंगे, कभी कभी स्लो हो जाएगा, लेकिन भरोसा उस सिस्टम, उस ट्रैक पे रखिएगा, क्योंकि वो सिस्टम मैंने बोला ना, किसी को बहुत जल्दी, किसी को जल्दी, लेकिन दिलाता जरूर अचीवमेंट। उस ट्रैक को नहीं छोड़ेंगे। तो मैं आज आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा, कौन कौन सी बातें हैं जिसको करके आप बहुत ही तेजी से बड़ी उपलब्धि ले सकते हैं। तो मैं जैसे बात करता हूँ दोस्तों, हम लोग, मैं बहुत सारे 8 स्टेप होते हैं, तो मैं सारे की चर्चा अभी आपसे नहीं कर पाऊंगा। कारण ये क्योंकि समय का भी एक वो होता है फाउंडेशन। और कुछ हमारे सीनियर्स ने, जैसे पिछले बार प्रकाश सर ने बहुत अच्छे से ड्रीम्स के बारे में बात की, तो मैं उसको बस इतना ही बोलूंगा दोस्तों कि ड्रीम्स टारगेट से आपके स्टार्ट होते हैं इस बिजनेस में। आप गोल सेट कीजिए। और मैं फिर बोलूंगा, जो मैं आपको लिटरेचर दिखाया था इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि किस तरीके से आपके ड्रीम टारगेट होने चाहिए। तो उसके आगे जो मैं एक अगली वर्किंग की बात करूंगा दोस्तों, हम इस व्यवसाय में आ चुके हैं, तो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, वो काम होता है लिस्ट बनाने का। लिस्ट बनाना दोस्तों इस बिजनेस में बहुत ही आवश्यक है।
लिस्ट कैसे बनाना है ये आपको मैं ही बताऊं, क्योंकि आप सब मुझे देख रहे हैं, आप सभी की उम्र 18 साल से ऊपर के आप समझदार लोग हैं, और निश्चित रूप से आपके घर में शादी ब्याह बर्थडे होता है तो आप लिस्ट ऐसी बना लेते हैं। 200, 250, 300 की लिस्ट आपके लिए बड़ी बात नहीं है, आप बनाते हैं। बस ये जरूर बताऊंगा कि इस लिस्ट को आप कभी भी मन में ना बनाए, क्योंकि जब हम मन में बनाते हैं लिस्ट तो हम भूल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम किराना दुकान या कहीं भी सामान लेने जाते हैं, अगर 5-10 सामान घर में बोलते हैं तो हम लिख के ले आते हैं। लिख के ले आते हैं हम लोग, क्यों लिख के ले आते हैं कि यार कहीं ये नाम छूट ना जाए, ये सामान छूट जाए, घर में आके डांट पड़ेगी, अरे ये चीज भूल गए जी तुम। तो हम लिस्ट इसलिए बनाते हैं कि कोई छूट ना जाए सामान। दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं बड़े सपनों की, डायमंड शिप की, कैरियर बनाने की, हमारे दिमाग में भी हम बात रखेंगे तो हम कई लोगों के नाम भूल जाएंगे, और एक नाम भूले मतलब एक डायमंड हो सकता है किसी और टीम में चल गया तो वो आपका मिस हो जाएगा। क्या कोई भी एक डायमंड मिस करना चाहेगा? हम एक पाव धनिया मिस नहीं करना चाहते रियल लाइफ में, तो क्या एक डायमंड मिस करेंगे? नहीं करेंगे। उसके लिए सिंपल दोस्तों मैं फिर बताऊंगा, हमारे पास सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम फॉर सक्सेस, ये लिस्ट बुक है। इस लिस्ट बुक में बकायदा 250 लोग की एंट्री की पूरी जगह दी गई, नाम, मोबाइल नंबर। लिस्ट जब भी बनाए इसका इस्तेमाल जरूर करें। तो क्यों बनाया मैं इस पे थोड़ा सा आपको मैं जरूर शेयर करूंगा दोस्तों, अपना अपना एक्सपीरियंस। लिस्ट बनाना इसलिए जरूरी दोस्तों कि जैसा हम कोई भी बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री लगाते हैं तो उस इंडस्ट्री में कुछ प्रोडक्शन करने के लिए हमारा उद्देश्य होता है, तो उस प्रोडक्शन की शुरुआत होती है कि उसके पास माल कितना है, कच्चा माल कितना है। बिना कच्चे माल के कैसे उस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होगा? तो बिना कच्चे माल के उस इंडस्ट्री का कोई एक कदम भी नहीं आगे बढ़ पाएगा, कोई भी उत्पादन। वैसे ही दोस्तों इस बिजनेस में हम चाहते हैं हमारे साथ लोगों की टीम बने, लोग आए, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास लोगों की लिस्ट, और लोगों की लिस्ट ही हमारा इस व्यवसाय में कच्चा माल की तरह काम करता है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास जितनी बड़ी लिस्ट है, मतलब जितना कच्चा माल है, उतना बड़ा टीम बनेगा, उतना उसका सफलता की संभावना बढ़ती जाएगी। जिस आदमी का सपने जितने बड़े, उसकी लिस्ट भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। 250 लोग तो मैं कम से कम 200 तो मैं बोलते हूँ कि जरूर बनाना चाहिए। दोस्तों लिस्ट जरूर बनाए। लिस्ट बनाने के साथ ही आप देखोगे, क्योंकि ये गलती होती है, छोटी छोटी गलती होती है, लोग सोचते सर मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ, तो जब हम चेक करते हैं पता चलता है वो 4 लोग की लिस्ट रखा है दिमाग में, 5 लोग की लिस्ट रखा है दिमाग में। दोस्तों क्या लगता है 4-5 लोग की लिस्ट दिमाग में भी रख के वो भी, क्या हमारा जीवन बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है? और उसमें से 3-4 लोग अगर आपको ना बोल दिए, तो मैं देखता भी सर मैं पहले 4 से बात करूंगा, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि क्या होना है लाइफ में। तो क्या दोस्तों 2-4 लोग आप मिल करके अपनी जिंदगी का फैसला हो सकता है क्या कि यहाँ पे आप सफल होंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। मैं एक बार बैंक गया था, कर्नाटका में, बिलासपुर का। तो वहां से मैं निकल रहा था अपनी फीगो, उस समय मैं फीगो में चलता था, फीगो लिया था नया नया। तो एक शख्स मिला, बोला कि सर आप अमित पाठक सर है? मैं बोला हाँ। आप सेफ शॉप में आप काम कर रहे हैं? बोला हाँ। अरे आप ना सर ये कार आपने उसी पैसे से ली? मैं बोला हाँ भाई इसी से ली। चलिए सर आपका तो बढ़िया है सर, मैं तो नहीं कर पाया। तो बोला ऐसा मुझे समझ में आ गया कि कहीं के सेफ शॉप का एसोसिएट है। मैं उससे पूछा कि क्या हुआ, आप बताएंगे थोड़ा? बोलते सर मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, आप जैसे लोग, मेरे को नहीं आता काम करना, आप लोग का सर काम करना आपका वो अलग है, आपका तरीका, मेरे को नहीं आता। तो मैं उससे पूछा कि यार कैसे आपने क्या किया, बिजनेस में शुरुआत किया, लोगों को प्लान दिखाया? तो उसने क्या जवाब दिया पता है? कि बोला हाँ सर मैं ना बहुत काम किया। बोला कितना काम किया चलो बताओ। तो बोला कि सर मैं ना टोटल 9 लोग को इस बिजनेस के बारे में बताया। कितने लोग को? 9 लोग को बिजनेस के बारे में बताया। मैं बोला अच्छा फिर क्या हुआ? तो सर उसमें से ना कई लोग मेरे को मना कर दिए, ज्यादातर लोग मना। अच्छा ज्यादातर लोग मतलब कितने लोग? बोले 8 लोग मेरे को मना कर दिए। मैं बोला अच्छा वो एक का क्या हुआ? तो बोला सर एक ही आदमी ज्वाइन किया मेरे साथ। अच्छा तो फिर क्या आगे, फिर क्या हुआ? मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया, जब एक ज्वाइन किया फिर क्यों नहीं क्या किया? वो कुरियर का काम चालू कर लिया उसके बाद। मैं बोला कि एक का क्या हुआ? बोले सर मैं बोला बिजनेस खराब है, देखो 8 लोग मना कर दिए, उस एक को बोला तू भी मत कर मैं भी नहीं कर, दोनों हम अपना काम छोड़ के दूसरे काम में लग गए। दोस्तों ऐसी गलती लोग करते हैं। आप बताइए दोस्तों, 8 लोग मना कर दिए लेकिन वो एक व्यक्ति आया था, अगर उस एक के साथ भी हम प्लान दिखाना चालू करते तो और लोग भी आ सकते थे। एक्चुअल में उसकी गलती नहीं है, वो शायद इस बिजनेस का सिस्टम को नहीं समझ पाया। मैं आज आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा सेल्स का प्रोसेस क्या होता है, जिससे आप समझ पाओगे कि क्यों आपको 200 से ज्यादा लोग की लिस्ट बनानी चाहिए, क्यों ज्यादा लोग को अप्रोच करना चाहिए। दोस्तों हमें क्या होता है, स्कूल में जो सिखाया गया है ना, वो एजुकेशन और प्रैक्टिकल एजुकेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है।
इस बिजनेस में आपको रियल लाइफ एजुकेशन हमको मिलता है, आपको मिलता है। और रियल लाइफ एजुकेशन नहीं होने के कारण बहुत जल्दी लोग क्या करते हैं, हार मान लेते हैं। वो समझ नहीं पाते कि हम गलत हैं या हमारा प्रोसेस सही नहीं हो पाया पूरा। देखिए, मानव स्वभाव या मानव का इंसान इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो कुछ करके, कुछ गलतियां कर करके ही सीखता है। लेकिन स्कूल में क्या बोलोगे, कुछ गलती करोगे तो नंबर कट जाएगा, ऐसे ही होता है स्कूल में। अगर आप गलत आंसर दोगे तो नंबर कटता है, एक बार हाथ उठा के बताएंगे हाँ थैंक यू। तो ये क्या लगता है कि अरे यार हमको इतना डर लगता है, कुछ गलती हो गई, कुछ रिजेक्शन हो गया तो हम फेल हो गए, हम तो बहुत बड़ा पाप कर डाले। ये हमको स्कूल में सिखाया गया है। और यही हम रियल लाइफ में आते हैं, सोचते हैं कि हमको दो लोग कोई चीज के लिए मना कर दिए या मैं कुछ गलती किया तो मैं फेल हो गया, और हम निराश हो जाते हैं। दोस्तों, जबकि रियल लाइफ में क्या होता है कि इंसान थोड़ा थोड़ा एफर्ट करके, गलतियों से सबक लेकर के जिंदगी में आगे बढ़ता है। आप अपने आप को उदाहरण देखिए कि आप साइकिल चलाना सबने सीखा है, मैं भी सीखा हूँ। क्या एक बार में हम ऐसा हाथ छोड़ के साइकिल चला लिए कि बैठे और एकदम बिंदास अब तो बढ़िया? हम सब कभी एक आध बार गिरे होंगे, पैर में थोड़ा चोट लगा होगा। लेकिन अगर हम यही सोचते कि यार मैं एक बार गिर गया, मैं कभी नहीं चलाऊंगा साइकिल, क्यों? क्योंकि गलती हो गई, तो क्या हम कभी साइकिल चलाना सीख पाते? नहीं पाते। सही है कि नहीं? निश्चित रूप से दोस्तों, हम फिर दोबारा प्रयास किए, फिर दोबारा प्रयास किए, तो जो गलतियां थी हम सीखते गए। फिर कैची चलाना सीखे पहले के साइकिल में, फिर सीट में बैठना सीखे, फिर हाथ छोड़ के चलाना सीख गए। वैसे ही ये बिजनेस होता है दोस्तों। हमारे पास भी ये होता है कि हम लोग, ये मैं दो लिस्ट और शो द प्लान दोनों के लिए इस चीज को समझाना चाहूंगा कि हम जब काम करते हैं तो सेल्स का प्रोसेस को हमको समझना होगा। सेल्स में एक हमारे नहीं, दुनिया के सारे सेल्स के फील्ड इसी दम पे चलते हैं, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज मतलब ये है कि हम जब अप्रोच करते हैं प्रोडक्ट्स का या अपने सर्विस का, तो कुछ लोग नहीं करेंगे, ये बात है, सब कोई नहीं करेंगे, सब कोई सामान नहीं खरीदता है। लेकिन इस बात की गारंटी कि कुछ लोग जरूर करेंगे या कुछ लोग जरूर सामान खरीदते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचे कि लोग नहीं कर रहे हैं और ये गलती आपकी है, अपने आप को हम सोचे हम फेल हो गए, तो यहाँ पे मुश्किल होती है। लॉ ऑफ एवरेज आपको समझना है क्या होता है कि लॉ ऑफ एवरेज 80-20 का रेशियो भी बोलते हैं। खासकर नए साथियों के लिए हमेशा इस बात को समझना जरूरी है। सीनियर एसोसिएट तो जानते ही हैं कि अगर हम 100 लोग को टच करते हैं तो हो सकता है हम अच्छे से नहीं बताना जानते हैं, हमको बोलना चाहिए किस्मत खराब है, हमको ठीक से नहीं आता, तो भी अगर 70-80 लोग भी मना कर देते हैं तो 20 लोग आपके मेरे जैसे समझदार मिल ही जाते हैं जो इस बिजनेस में आ जाते हैं। मतलब कुछ लोग नहीं भी आए तो कुछ लोग गारंटेड आएंगे। ये सेल्स का नेचर है और ये दुनिया का रीत है कि कुछ असफलताओं के बाद सफलता मिलती है। कई बार पहले सफलता मिलती है, कई बार बाद में मिलती है, लेकिन रिजेक्शन एक प्रोसेस है जिसको आपको अडॉप्ट करना को, इससे आपको घबराना नहीं है। इसीलिए 200 की लिस्ट हम बोलते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं, हम 2-4 लोग की लिस्ट की, 2-4 लोग मना किए तो हम निराश हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे कई ऐसे एसोसिएट बैठे हैं जिनको कई लोगों ने मना किया, लेकिन वो रिजेक्शन से घबराए नहीं। क्योंकि रिजेक्शन से घबराते तो दोस्तों आज वो यहाँ नहीं बैठते। उनको ये ट्रेनिंग, ये मीटिंग का मौका मिला और वो समझे कि यार अगर कुछ लोग मना भी करेंगे तो और भी लोग हैं जो काम करेंगे, इसलिए हमको लिस्ट तो ज्यादा लोग की बनानी है। इसलिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोग की लिस्ट बनाना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। 2-4-10 लोगों से आप अपना बिजनेस फैसला नहीं कर सकते। 200 लोगों की लिस्ट बनाए, 100 लोगों को प्लान दिखाए, उसके बाद अब मेरे से बिल्लियां बताइए कि सर मेरा काम नहीं हुआ। आप देख लीजिए लगभग सिल्वर के आसपास अब जरूर पहुंच जाते हैं। तो क्या हम सभी कोई तैयार हैं? लिस्ट बुक के माध्यम से दोस्तों, आज जिनका लिस्ट नहीं बना होगा, सबसे पहला काम है आपका, होमवर्क है कि आपको लिस्ट बनाना है। बना सकते हैं हम लोग 200 की लिस्ट, कोई बड़ी बात तो नहीं है। प्लीज एक बार आपका सपोर्ट चाहूंगा, क्या बना सकते हैं कि नहीं? जरूर बनाइए दोस्तों। और जो बिल्कुल फ्रेशर है वो अपने अपलाइन से मदद दे। कुछ लोग इस बिजनेस में ये इसी नाम से शो द प्लान भी इसी से जुड़ा हुआ है। लिस्ट बनाने के बाद शो द प्लान, क्योंकि लिस्ट रहेगा तभी तो प्लान दिखाएंगे, लिस्ट रहेगा तो प्लान दिखाएंगे। तो प्लान दिखाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है साथियों। प्लान दिखाने पे भी इस लॉ ऑफ एवरेज को आपको जरूर ध्यान रखना है। यकीन मानिए कि सब कोई बिजनेस में नहीं आएंगे, लेकिन ये बात तो तय है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आएंगे। आप इस बिजनेस में कैसे आए? मैं इस बिजनेस में कैसे आया? हमको किसी ने इस बिजनेस के बारे में बताया, इसलिए तो हम आए। ऐसा तो नहीं कि हम रात को सोए थे, अचानक भविष्यवाणी हुई या आकाशवाणी हुई कि यार उठो अमित पाठक, एक कंपनी चल रही है, जाओ आप वहां पे फॉर्म फिलअप करो और प्रोडक्ट लो, आप यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा तो हुआ नहीं ना आपके साथ हुआ है, किसी के साथ ऐसा हुआ तो नहीं? भगवान का विशेष आशीर्वाद मिल गया, सर हम सोए थे अचानक से शॉप में आईडी लग गई, ऐसा किसी के साथ तो नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ है।
हम सबको किसी ने इस बिजनेस के बारे में बताया दोस्तों। इसी तरीके से हमको भी अगर इस बिजनेस के बारे में लोगों को ज्वाइन कराना है तो प्लान दिखाना होगा। प्लान दिखाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। जितने नए साथी हैं वो अगर प्लान दिखाना नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अपने अपलाइन अपने सीनियर की हेल्प लीजिए, बट उस बात को दिमाग में जरूर बैठा लीजिए जिसके कारण आपका आत्मविश्वास नहीं गिरेगा या आप कभी निराश नहीं होंगे। मैं एक बार ट्रेनिंग में ऐसे बैठा था, आप लोग के जैसे, मैं काफी दुखी रहता था। शुरुआत की बात बता रहा हूँ। तो मेरे सीनियर ने पूछा, अमित जी क्या हुआ, क्या हो गया, क्या निराश हो? मैं बोला, सर मैं कुछ लोगों को प्लान दिखाया, मैं कुछ लोगों को बुलाया सेमिनार में, लोग नहीं आए तो मैं निराश हूँ। तो वही सवाल मेरे सीनियर ने मुझसे पूछा था, अमित जी कितने लोग का आपने बिजनेस के बारे में बात की? मैं बोला, सर 10 लोग को मैंने अप्रोच किया था। क्या हुआ? तो सर 3 लोग बस बिजनेस में आए। तब उस दिन मुझे ये बात बताई जो मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप इस बात को समझे और ज्यादा से ज्यादा लोग तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए एक्साइटेड रहे। मैं बोला, सर 3 लोग मेरे इस बिजनेस में आए। तो उस समय 3 सेल पे मेरे को बुलसाई पे 2000 रुपये मिला था। आजकल तो बहुत ज्यादा 5900 रुपये मिलता है। तो बोले, अमित जी अगर 3 सेल पे 2000 रुपये आया तो 10 पे अगर डिवाइड करेंगे। मैं बोला, सर कुछ दोस्त मेरे को मना कर दिए जिसको मैं बचपन से जानता था। मुझे बहुत दुखी हुआ क्योंकि हम लोग क्या इमोशनल हो जाते हैं, हम बिजनेस के सेल के प्रोसेस को नहीं समझते। मैं बहुत निराश हो गया, सर मेरे को बहुत दुख है, ऐसा करके हम कई बार ईगो भी आता है, मेरे को मना कर दिया। तो मेरे को सर समझाए कि यार 2000 रुपए भी अगर आप कमाए हो 10 लोग को टच करके तो पर हेड 200 रुपए निकलता है। आप इसको ऐसा समझो कि हर एक व्यक्ति से 200 रुपए कमाए, जो नहीं ज्वाइन किया उससे भी 200 कमाए, यही है लॉ ऑफ एवरेज। बोला, ऐसा है क्या सर? मैं उस दिन इतना एक्साइटेड हुआ। तो मतलब सर मैं अगर 20 लोग को प्लान दिखाऊंगा तो 6 लोग ज्वाइन करेंगे। तो बोले हाँ, और बल्कि एक समय ऐसा आएगा जब लगातार इस काम को करोगे 10 में 8 ज्वाइन करेंगे। तो बाद में ऐसा भी हुआ। तो आप सो द प्लान और लिस्ट में आप इस चीज को समझिए कि आप कभी भी 2 4 10 के चक्कर मत रहिए, ज्यादा से ज्यादा नंबर टच कीजिए। अब कुछ लोग, मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, बिजनेस पे जरूर आएंगे। इसलिए अच्छा, कुछ लोग नहीं आएंगे तो निराश मत होना। मैं तो हमेशा बोलता हूँ जो इतने प्यारे बिजनेस को, इतने अच्छे अपॉर्चुनिटी को अभी समझ नहीं पा रहा है तो उसके ऊपर गुस्सा करना चाहिए क्या? बहुत सारे लोग बहुत निराश हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। आप लोग को भी गुस्सा आता होगा, मैं बोलता हूँ गुस्सा मत करना उसके ऊपर। दोस्तों जो सेफ शॉप जैसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को नहीं समझ पा रहा है उसके ऊपर कहीं न कहीं शनि हावी है। उसका भी दिन ठीक नहीं चल रहा है, बोलते हैं ना साढ़े सतिया चल रहा है। सेफ शॉप जैसे अपॉर्चुनिटी को, जहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतना सीखने मिलता है, इतनी बड़ी-बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतने सारे लोग की, अच्छे लोग की टीम मिलती है, एक अच्छा माहौल मिलता है, जीवन जीने का तकनीक कला मिलता है, उसको मना कर रहे हैं तो क्या लगता है शनि हावी है उसके ऊपर? और अगर उसके ऊपर शनि हावी है और आप टेंशन में आ गए कि वो ज्वाइन नहीं किया और वो उसका शनि आपके ऊपर हावी हो जाएगा, तो आप उसके ऊपर गुस्सा मत कीजिए, तरस खाइए। तो मैं अपने जूनियर्स को ऐसे ही समझाता था जो मैं आप लोग शेयर करूंगा। सर एक डॉक्टर साहब को मैं प्लान दिखाया और ज्वाइन नहीं किए, तो मैं बोलता था कोई बात नहीं, पूरे लोग ज्वाइन कर लेंगे, दिक्कत होगा ना यार? क्यों? सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे तो फिर बाकी काम कौन करेगा? यही आप समझिए कि बिजनेस में कुछ लोग सेफ शॉप करेंगे, कुछ लोग दूसरा भी काम करेंगे। सभी कोई ज्वाइन कर लिए, पता चला सारे डॉक्टर सेफ शॉप कर रहे हैं, हमारी तबीयत खराब हुआ तो कौन हमारा इलाज करेगा? सभी होटल वाले सब सेफ शॉप कर रहे हैं, सभी नौकरी वाले सेफ शॉप कर रहे हैं, तो पता चला हमको भूख लग रही, खाना खाने जाना है तो कैसे करेंगे? सब तो सेफ शॉप मीटिंग में है। हमको कपड़ा खरीदने का, सारे दुकान वाले काम छोड़ कर सेफ शॉप ही कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो दिक्कत होगी ना। तो आप ऐसा समझिए कि जो लोग आपको मना कर रहे हैं उनको बोलना मत, लेकिन वो आपका सेवा करने वाले। जब आप सक्सेस होगे, डायमंड बनोगे, तो भाई यही सब जगह तो जा करके शॉपिंग करोगे, कार को धुलवाओगे, डॉक्टर आपकी सेवा करेगा। तो उसको बोलना मतलब कि मन में समझ जाना, अच्छा अच्छा मना कर रहा है क्योंकि भविष्य में मेरा सेवा करना है। तो इस एटीट्यूड से ना किसी के ऊपर निराश नहीं होना, हमको खुशी से प्लान दिखाना है। कुछ लोग इसको जरूर जल्दी समझते हैं, कुछ लोग को समय लगता है। लेकिन एक बात मैं आपसे बोलूंगा, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि आप ही आखिरी समझदार है। जैसा आपको बिजनेस समझ में आया दोस्तों, वैसे बहुत लोग को आने वाला। तो दिमाग आप मत लगाइए कि कौन इस बिजनेस को करेगा, कौन नहीं करेगा। आपको जैसे भगवान ने एक अच्छा विवेक दिया है, समझे इस बिजनेस को। ऐसी बहुत सारे अमित पाठक, बहुत सारे राकेश जायसवाल, बहुत सारे प्रकाश सर, बहुत सारे मतलब कई सारे लोग, अमित, अतुल पाठक, ऐसे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं जो आपको इस बिजनेस में साथ देने वाले हैं। अंत में दोस्तों मैं आपको इसी बात से बोलूंगा कि सबसे अच्छा आप काम कर रहे हो, सबसे इस अगर लॉ ऑफ एवरेज या लिस्ट और सोलर प्लान की बात करूं, तो आज अगर बात करें दोस्तों कि हम लोग एक इंडस्ट्री का डाटा, क्योंकि मेरे से अभी 2 दिन पहले एक शख्स की बात हुई, फोन में मेरे से बात कराया, बोला सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है आप लोग कर रहे हो ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिजेक्शन झेलना पड़ता है।
तो मैं आज आपको एक आंकड़ा बताना चाहूंगा दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो यहाँ पे सबसे कम तकलीफ और सबसे कम रिजेक्शन है। आंकड़ों के साथ आपको बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ क्योंकि आज के बाद आप किसी को भी प्लान दिखाए, कितने भी ज्यादा लोग को टच करे, आपका एक्साइटमेंट का लेवल, खुशी का लेवल, उत्साह का लेवल, जुनून कभी कम नहीं होना चाहिए। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों। और जगह पे क्या होता है, कार के शोरूम में 300 लोग, कितने 300 लोग कार के शोरूम में विजिट करते हैं तो एक कार बिकती है। ये इंडस्ट्री के आंकड़े हैं। और उसके लिए उसने कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, करोड़ों रुपए लगाए, स्टाफ रखा है दोस्तों। 300 लोग में एक कार बिकती है। 176 लोग शोरूम विजिट करते हैं, 100, ये आंकड़े हैं, 176 लोग शोरूम विजिट करते हैं बाइक के, तो एक बाइक बिकती है। उसके लिए कितना खर्चा और कितना स्टाफ रखते हैं वहां के मालिक दोस्तों। 40 लोग मॉल में जाते हैं, 40 लोग मॉल में जाते हैं तो एक व्यक्ति की शॉपिंग होती है, बाकी लोग खा पी के घूम के आ जाते हैं। यहाँ पे जितने कुछ समय हो चुका है, सीनियर एसोसिएट जानते हैं हमारा बिजनेस ऐसा है कि हम 10 लोग को प्लान दिखाते हैं, 2-3 सेल तो निकल ही जाता है। निकलता है कि नहीं दोस्तों? सीनियर एसोसिएट खास कर समझ रहे हैं, हाँ थैंक यू। और कई ऐसे हैं कि धीरे धीरे वो 3 सेल 10 में से 8 सेल निकलने लगता है। मैं खुद पहले 1-2 सेल नहीं कर पाता था, फिर धीरे धीरे बिजनेस समझा तो 8-8 सेल 10-10 सेल हुआ। दोस्तों क्या लगता है, सक्सेस का रेशियो यहाँ पे कम है क्या? 300 में एक कार सोचिए और आप 10 में से 2-3 सेल सोचिए। बस समझिए कि सेल्स का प्रोसेस है, आपकी कंपनी, आपका अवसर ऐसा है कि सबसे ज्यादा सक्सेस कर रही है। इसलिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोग को हमको टच करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग को हमको प्लान दिखाना चाहिए। दिमाग नहीं लगाना चाहिए कौन करेगा नहीं करेगा। अगर वो काम भी आप करोगे तो उसको अपना काम करने के लिए कैसे दोगे? और प्लान दिखाने के लिए आपके पास तरीके क्या क्या है? अभी जैसे जूम मीटिंग में भी कई प्लान दिखाया जा रहा है, लिंक भेज करके प्लान दिखाइए। अगर आपको नहीं आता तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसके अलावा 1-to-1 जितने साथी हैं हमारे जो एकदम नए हैं, अगर उनको बिल्कुल भी बिजनेस और प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है तो आप अकेले प्लान बिल्कुल न दिखाइए, अपने सीनियर की हेल्प लीजिए जिनके पास बिजनेस की जानकारी। दोस्तों यही सब टेक्निक्स है। आप ये मत सोचिए सर कुछ नया, कुछ बहुत ही कठिन काम होता होगा जहां से काम करके आप करोड़पति बनते होगा, ऐसा नहीं। यही छोटे छोटे काम है, यही छोटे छोटे काम है। तो आप अगर नए हैं तो अपने अपलाइन से हेल्प लीजिए, उनके साथ मिल करके 100 प्लान कीजिए, 1-to-1 कीजिए, ग्रुप प्लान कीजिए। और ये प्लान दिखाने का कल्चर, ये प्लान दिखाने का एक जुनून होना चाहिए आपके पास, जितने ज्यादा लोग को आपके आसपास। इसमें एक ही लाइन में मैं इस बात को बोलूंगा, गिवर्स एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए। गिवर्स एटीट्यूड, ये वर्ड याद रखिएगा। जब भी हम फील्ड में निकले, हम कौन से एटीट्यूड वाले होने चाहिए? गिवर्स, देने वाले हम होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों दुनिया में बाकी जगह पे गिव एंड टेक, कुछ दे के कुछ लेने का हिसाब किताब होता है, हमारे यहाँ गिवर्स एटीट्यूड। क्योंकि कई लोगों को गलतफहमी होती है कि हम किसी से कुछ लेने जा रहे हैं, हम प्रोडक्ट का पैसा लेने आ रहे हैं 10,000 8,000। दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, ऐसा बिल्कुल है भी नहीं। मैं इसको एक उदाहरण से समझाता हूँ। आपके शहर में रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, कई जगह से आप लोग अटेंड कर रहे हैं, नागपुर, आपके शहर में कोई न कोई डॉक्टर होगा जो 2-3 लाख रुपए महीने कमाता होगा, है ना? क्या आपको 2-3 लाख रुपए महीने कमाने को वो अवसर दे सकता है? नहीं दे सकता। दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। आप सिर्फ भी लाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा। दोस्तों आपको नहीं दे सकता। आप क्या करते हैं, वहां जाते हैं, तबीयत खराब है, इलाज कराते हैं, पैसे देते हैं, वो आपका फीस लिया और आपको इलाज किया, गिव एंड टेक, काम खत्म। दोस्तों कोई भी और व्यक्ति आपको अपना काम करने का अवसर नहीं दे पाता जो वो करके आगे बढ़ा। लेकिन आपके पास एक मौका है कि आप सेफ शॉप जैसा एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे 2 लाख सब तक कमाने के लोगों को मौका दे रहे। आप देने वाले हुए, आपको इस एटीट्यूड से लोग पास जाना कि 40 लाख रुपए साल का कमाने का अवसर देने वाला हूं मैं, ये होता है गिवर्स एटीट्यूड। इस एटीट्यूड से जो जाता है दोस्तों, लोगों को प्लान दिखाता है, इनवाइट करता है, निश्चित रूप से उसका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता है। क्योंकि उसको पता है कि मैं इस बेहतरीन अवसर को देने जा रहा हूँ। मैं कोई प्रोडक्ट सेलिंग बस नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको एक बेहतरीन ऑप्शन देने जा रहा हूँ। दोस्तों आपके कारण, सोचिए आपके कारण यहाँ पे आकर के वो इस बिजनेस में आगे बढ़ गया, सक्सेस हो गया, डायमंड बन गया। और इसके बदले में आप क्या लेते हैं? कुछ भी इन्वेस्टमेंट है क्या? जो भी छोटा सा अमाउंट देके प्रोडक्ट लेता है उसके बदले प्रोडक्ट मिलता है। आप उससे कुछ नहीं ले रहे, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो दोस्तों इतना बेहतरीन अवसर, मुझे जब ये बात समझ में आई तो मैं इतना उत्साहित हो, क्योंकि मैं अपने सफलता के लिए था, लेकिन देखा है यहाँ पे तो और लोग को भी मेरे जैसे तलाश है। हिंदुस्तान में तो इतनी जरूरत है, लोगों के पास बेरोजगारी है, जो लोग जॉब कर रहे हो अपने जॉब से संतुष्ट नहीं है, जो सक्सेस है उनके पास टाइम नहीं है। कहीं ना कहीं सेफ शॉप जैसा अवसर मैं उन्हें दे पा रहा हूँ।
तो एटीट्यूड मेरा हमेशा हो गया देने वाला। और याद रखिए दोस्तों, देने वाला कभी भी झिझकता नहीं है, शर्माता नहीं है, देने वाला हमेशा बड़ा होता बोलते हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी झिझकिए मत, हर किसी को इस बिजनेस की जरूरत है। एक लाइन हम बोलते हैं, मानो ना या मानो, हकीकत है, सेफ शॉप हर किसी की जरूरत है। दोस्तों मानो ना मानो, हकीकत है, सेफ शॉप हर किसी की जरूरत है। तो हर किसी के पास दोस्तों अपने इस अवसर को लेकर के जाना है हमको। मैंने बता दिया, 1 to 1 करके, प्लान करके, जूम लिंक भेज करके, जो आपको अभी अपने अपलाइन से संपर्क करके स्ट्रेटजी बनाए। लेकिन मैक्सिमम लोगों तक दोस्तों अपने इस बिजनेस को लेकर के जाना है। मैं आपको ये टेक्निक्स कुछ बता रहा हूँ जिससे आपका बिजनेस होता है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं कुछ 2 कारण आपको बताऊंगा अभी इस ट्रेनिंग के बीच में ही। 2 कारण बताऊंगा जिसके कारण मैंने फैसले लिया सेफ शॉप। वैसे तो हजारों कारण है कि इस बिजनेस को आप क्यों करना चाहिए, लेकिन मैं 2 शुरुआती कारण बताऊंगा जिसके कारण इस बिजनेस को मैंने इतने मन से किया। क्योंकि ट्रेनिंग में अक्सर हमें बताया गया कि कैसे करना मुश्किल नहीं है। दोस्तों मैं आप लोग से पूछता हूँ, लिस्ट बनाना मुश्किल काम है क्या? नहीं है ना। लिस्ट बनाया जा सकता है, एक बार हाथ उठाइए। लोगों को प्लान बताया जा सकता है, एक बार हाथ उठाइए। कोई मुश्किल काम है कि नहीं है? फॉलो किया जा सकता नहीं? बहुत बढ़िया दोस्तों, धन्यवाद। आप सभी ने बहुत अच्छे से एक्साइटमेंट दिखा करके हेल्प किया मेरा अभी तक के। ऐसी उम्मीद करता हूँ बचा हुआ समय भी करेंगे। दोस्तों कोई मुश्किल काम नहीं जो भी बताया जा रहा है। मुश्किल काम क्या है पता है? इस काम को क्यों करना है ये समझना। तो मैं टेक्निक्स के साथ साथ मैं 2 अपने कारण बताऊंगा। एक कारण अभी बताऊंगा कि इस बिजनेस को क्यों मन लगा के करना है आपको। क्योंकि अगला टेक्निक है, अगला बोला जाए तरीका है, वो है टीम प्लेयर बनने का। तो टीम प्लेयर बनने से पहले वो 8 स्टेप का एक स्टेप है टीम प्लेयर बनना। उससे पहले मैं कारण बताऊंगा कि टीम प्लेयर क्यों बनना है। दोस्तों मैं इस बिजनेस पे क्यों इतने शिद्दत से काम किया, मैं आपको अपना अनुभव शेयर करता हूँ। मैं जब इस बिजनेस में आया भी नहीं था तो मेरी एक अच्छी हैबिट थी। मैं क्या करता था, किताबें बहुत पढ़ता था, बुक्स रीडिंग की हैबिट थी। और रॉबर्ट टी कियोस्की का आप लोगों ने नाम सुना होगा, आपको बुक्स भी मिलती है। उनकी बुक मैं सेफ शॉप में आने से पहले ही पढ़ता था। और उसमें क्या था कि कैसे बड़े सक्सेसफुल लोग या अमीर लोग, दुनिया में कौन लोग है, उसके बारे में काफी कुछ पढ़ता था। और उसमें मैंने एक बात पढ़ी थी कि दुनिया के सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, टीम बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं और बाकी सब काम की तलाश करते हैं। तो ये बात उदाहरण के साथ भी बताया गया था। माइक्रोसॉफ्ट का उदाहरण था, कई ऐसे उदाहरण थे। अपने इंडिया में भी देखा यार, अनिल अंबानी है या टाटा बिरला ग्रुप है, ये लोग क्यों इतना आगे बढ़े? क्योंकि इनके पास एक सिस्टम है, एक नेटवर्क है, एक टीम है। तो ये बात तो तय है। आप भी समझिए इस बात को कि जो लोग बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में, जो उन्होंने बिजनेसमैन बोलते हैं, बहुत बड़ा सफलता पाए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनके पास बहुत ज्यादा ताकत है, उनके डोले सोले आपके मेरे से कहीं ज्यादा है, बहुत ताकतवर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आपके मेरे से कहीं ज्यादा समझदार है, दिमाग वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो आपके मेरे जैसे सामान्य लोग हैं। अंतर क्या है पता है? अंतर ये है कि उन लोगों ने लोगों की टीम बनाई है और वो टीम की ताकत के कारण ही इतना सफल हुआ है। तो ये बात मुझे सेफ शॉप में आने के पहले समझ में आने लगी कि यार रिलायंस इंडस्ट्री जैसा कुछ इंडस्ट्री होने से बहुत पैसा आता, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, ना मेरे पिताजी के पास इतने पैसे थे। तो हम आम लोग कभी वो काम नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों वही मौका सेफ शॉप हमको देता है। पावर ऑफ टीम प्लस पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल, ये 2 मौका सेफ शॉप हमको देता है। ये इतना खूब, इसको ध्यान से समझिएगा, इतना खूबसूरत बात थी कि मुझे बिजनेस में मन लग के, फिर दिल लगा के लोगों को बिजनेस दिखाने लगा, ज्वाइन कराने लगा। कैसे? देखिए दोस्तों, जब मैं जैसे 10 लोग को इस बिजनेस में प्रोडक्ट सेल करके ज्वाइन कराया, ठीक है, 10 लोग को मैं ज्वाइन कराया, लेकिन ये 10 लोग भी कुछ काम करेंगे, 10 लोग भी सामान बेचेंगे, प्रोडक्ट सेल करेंगे, उसका फायदा भी मुझे मिलेगा। और इसके लिए मैं उनको कोई तनख्वाह नहीं देता, मैं इसके लिए कोई तनख्वाह नहीं देता, उनके काम का फायदा भी मुझे मिलेगा। ये कितनी अद्भुत बात नहीं है? आप इसको इस तरीके से और समझिए। देखो कॉमन में बहुत सिंपल तरीके से समझाना और समझने का प्रयास करता हूँ इस बिजनेस को। मैं अगर जुगाड़ कर के, या आप जुगाड़ कर के, होंडा का बाइक बहुत बिकता है, 8-10 करोड़ रुपए जुगाड़ करके हम एक होंडा का शोरूम खोल दिए, बड़ा सा सुंदर सा शोरूम, बहुत सुंदर रिसेप्शनिस्ट रख दिए 10-12 एम्प्लॉय रख दिए, अच्छे पढ़े लिखे। तो वहां पे सामान बिकेगा चाहे मत बिकेगा, सैलरी 10 एम्प्लॉय को देना पड़ेगा कि नहीं? अब दोस्तों ये बिजनेस देखिए कितना शानदार है। मैं 10 लोग को ज्वाइन कराया,
मैं उनको कोई सैलरी नहीं दिया, लेकिन वो काम करेंगे तो उसका फायदा मुझे मिलेगा। और मजे की बात, उनके साथ जो लोग आएंगे उनके काम का फायदा भी मुझे मिलेगा। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। मतलब आज तक हमने सुना होगा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो, लेकिन कभी देखा नहीं था, ये सेफ शॉप पे देखने मिला कि जो टीम आई, टीम का काम का फायदा भी आपको हमको मिलता है। ये अद्भुत बात है कि नहीं? अच्छा, आपके साथ भी सेम वही होता है जो मेरे साथ हो रहा है। क्या हम लोग किसी को यहाँ पे पता चला मेरा 1 लाख से ज्यादा टीम है, सामान बिके चमक बिके, मुझे सैलरी देनी पड़ती, मैं तो दिवालिया हो जाता अगर प्रोडक्ट नहीं बिकता। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। इतना अद्भुत पावर ऑफ टीम और पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल यहाँ पे हमको मिलता है। इसलिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा जबरदस्त यहाँ पे लोग, यहाँ पे अगर मैं कम उम्र में इतना, अगर मैं बात करूँ 28 साल की एज में मैं एक नहीं दो घर खरीद पाया, जो 70-60 साल की एज में लोग लेते हैं। तो मेरी ताकत नहीं है, ये पावर ऑफ टीम है, पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल है, जिसको आप सबको भी मौका मिला है। अकेले मेरी ताकत होती तो कहीं और भी काम नहीं कर लेता। दोस्तों याद रखिए, यहाँ पे अकेले के लिए टीम की ताकत है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और भी बड़े एक बात बताऊं आपको कि अगर शोरूम आप खोलते तो वो शोरूम बिलासपुर में खोले तो रायगढ़ वाले रायपुर वाले आकर के शोरूम से सामान नहीं खरीदते आपके। लेकिन यहाँ पे आप किसी को बिजनेस ज्वाइन कराते हो, दिल्ली में कोई ज्वाइन करता है, उसका भी पैसा आपको मिलता है। तो पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल इतना बेहतरीन दोस्तों बिजनेस मिला है। ऐसे अवसर को तो दोस्तों मैं इसीलिए बोलता हूँ, सनी लगा है जिसके पास ये समझ नहीं आया। हम और आप किस्मत वाले हैं, इसलिए बोला भगवान ने मौका दे दिया कि हम इस बिजनेस में आ गए। अब इसी पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल को, पावर ऑफ टीम को कैसे सही तरीके से हम यूटिलाइज कर पाए, उसके लिए एक जरूरी टिप है जो हमारा 8 स्टेप है कि टीम प्लेयर हमको बनना होगा। क्या बनना होगा? टीम प्लेयर हमको बनना होगा दोस्तों। क्योंकि एक अच्छा लीडर, एक अच्छा टीम प्लेयर बनेंगे तो उस टीम में शामिल होकर के उस बिजनेस में वो सारे लाभ ले पाएंगे जो टीम की ताकत से हमको मिलता है। तो इसमें आप समझिए कि टीम प्लेयर बनना बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों? टीम प्लेयर बनते हैं दोस्तों, अपने टीम के साथ सामंजस्य बना के रखना पड़ता है। जो आपके साथ आज आप हो सकता है अकेले हो, कल आपके 2 लोग आएंगे, 4 लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे, 50 आएंगे, 100 आएंगे। उसमें आपको एक जरूरी काम क्या करना है? उनके साथ ट्यूनिंग रखना है, सामंजस्य बना रखना है। कई सारे लोग ये गलती कर डालते हैं कि जो ज्वाइन के उससे कोई मतलब नहीं रखते। तो मैं इसको इस तरीके से समझता हूँ कि आपका जो परिवार होता है उससे आपकी ट्यूनिंग होती है, आपके बच्चे होते हैं, आपकी वाइफ, अपने माँ बाप की। हम जिस परिवार में ट्यूनिंग है वो खुशी वाला सुखहाल परिवार बोलते हैं ना, खुशहाल परिवार। जो लोग अकेले रहते हैं दुखी होते हैं क्योंकि उनकी ट्यूनिंग खराब हो जाती है। ये बिजनेस में भी दोस्तों एक अच्छा परिवार आपको बनाना है जो आपकी टीम आपकी फैमिली के जैसे है। और एक फैमिली के बीच में कोई ईगो होता है क्या? अगर एक पिताजी डांट देते तो बच्चा थोड़ी देर के लिए नाराज होता है, लेकिन क्या वो घर छोड़ देता है क्या ईगो में कि मेरे पिताजी डांट दिए अब तो मेरे दुश्मन हो गए? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता ना। बकायदा उसको पता है बच्चे को कि पिताजी मेरा भला चाह रहे हैं, या पिताजी को पता है बच्चे के लिए क्या अच्छा होगा। तो एक सामंजस्य बना करके खट्टी मीठी बातों को आपस में शेयर करके एडजस्ट करके वो क्या करते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। और जिसके पास परिवार है, जिसके पास टीम है, उसके पास ताकत है। तो वैसे ही दोस्तों आपको अगर टीम प्लेयर बनना है तो जो साथी आपके इस बिजनेस में आ रहे हैं उनके साथ आपको सामंजस्य बना के रखना है। आप उसके साथ ट्यूनिंग बना के रखिए, उनके साथ बातचीत कीजिए। उसके लिए क्या करना है? आपके जो भी सीनियर है, आपके जो अपलाइन है, उनसे आप बातचीत कीजिए, खुद से कॉल कीजिए। कई लोग पूछते हैं सर शॉर्टकट बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लो। सक्सेस होने का या डायमंड शिप का कोई शॉर्टकट है ना, तो सबसे पहला शॉर्टकट है अपने अपलाइन को रोज एक कॉल कीजिए। जो एक्टिव अपलाइन है उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि उनसे आप बातचीत करेंगे, आपको परामर्श मिलेगा, सलाह मिलेगा। आप अच्छा काम कर रहे हो तो प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे एनर्जी बढ़ती है। अगर कुछ गलती हो रही है या नहीं कर पा रहे हो तो सुधार मिलेगा। ऐसा परामर्श दोस्तों जो बेशकीमती है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बोला जाता है गुरु शिष्य की परंपरा। दोस्तों गुरु शिष्य की परंपरा जो यकीन करता है वो इस बिजनेस में जरूर सफल होता है, क्योंकि वो अपने अपलाइन से बात करता है, टीम प्लेयर बनता है। आप देखिए, कोई आप सीए के पास जाते हैं, कोई वकील के पास जाते हैं, कोई एडवोकेट के पास जाते हैं, तो वो आपसे फीस लेता है कि नहीं? हाथ पर उठा के बताएं, फीस लेता है ना? फ्री में तो नहीं करते। और आपकी समस्याओं का समाधान करता है। दोस्तों आप कितने अच्छे बिजनेस में है कि आप अपने अपलाइन से बात करते हैं, आप अपलाइन से सलाह लेते हैं, उसके पास जाते हैं, वो आपसे कोई फीस नहीं लेता। और वहां पे तो आपकी एक बार प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बाकी प्रोफेशनल्स
लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक ऐसे व्यवसाय में आप आ गए हो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, फीस भी नहीं लेता, और 40 लाख कैसे कमाना है, 50 लाख कैसे, डायमंड कैसे बनना है दोस्तों, मुफ्त में आपको सलाह देता है। क्या लगता है दोस्तों, मुफ्त की सलाह हमको मिलनी चाहिए, लेनी चाहिए? अगर हमारे भले की बात हो रही है तो लेनी चाहिए ना। यही है टीम प्लेयर। जो भी दोस्तों अपने सीनियर से संपर्क कर रहा है, परामर्श ले रहा है, सलाह ले रहा है, वो निश्चित रूप से दोस्तों उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, दुनिया कोई साथ दे चाहे मत दे, आपका सीनियर आपके साथ है तो आपका सफलता 100% इस बिजनेस पे निश्चित। आप इसको लिख के रख लीजिए। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपकी जो डाउनलाइन है वो अपलाइन के लिए, इसके साथ साथ क्या करना है, जो आपके डाउनलाइन है, जो आपके जूनियर्स हैं, उनसे बातचीत कीजिए, उनके समस्याओं को सुनिए, उनको कहाँ पे हेल्प की जरूरत है। उनको लगता है कि सर अभी हमको प्लान दिखाना है, कुछ सिखाना है उनको, उनके प्रोडक्ट की कोई इशू है, दोस्तों आपको वही मैं बताया कि सामंजस्य बनाना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये दूसरा तरीका है कि आप अपने टीम के साथ टीम प्लेयर बन करके इस तरीके से उनको हेल्प कीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं टीम प्लेयर की बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो है दोस्तों एडिफिकेशन। टीम प्लेयर में जो लोग होते हैं वो एडिफाई करते हैं, खासकर अपने सीनियर्स का और सिस्टम का जबरदस्त एडिफाई करते हैं, एडिफिकेशन करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और उसी के कारण उसके काम करने की स्पीड बढ़ पाती है। जैसे मैं एक उदाहरण से बताता हूँ एडिफिकेशन का महत्व क्या होता है। जैसे मेरे यहाँ पे सीनियर उपलब्ध है प्रकाश वर्मा सर, और मैं अतुल जी मेरे गेस्ट है, मैंने उनको बिजनेस पे प्लान दिखाया, या किशन जी भी है, 2 लोग मेरे जूनियर आए हैं प्लान देखने के लिए, एडिफिकेशन कैसे होना चाहिए और कैसे करते हैं, कई नए नए साथी हमारे, या गलती होती कैसे। प्रकाश सर यहाँ उपलब्ध है, अब प्लान दिखा दिया, अब मेरे को मिलाना है प्रकाश सर से। तो एक तरीका ये है कि मैं बोलूँ कि प्रकाश सर, ये अतुल पाठक जी हैं, ये ना बहुत बेहतरीन पढ़े लिखे और एजुकेटेड प्रोफेसर है कॉलेज में। किशन नेताम जी है सर, बहुत बेहतरीन व्यक्ति, इनका बहुत ज्यादा लोगों से पहचान है सर, इनको एक बार ले आए बिजनेस तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं इन दोनों को बोलता हूँ कि ये मेरे प्रकाश सर है, बस बात खत्म। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रकाश सर आप इनको बिजनेस समझाओ। तो ये गलती होती है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मैं ये दोनों को कैसे मिलाऊंगा। आप देखिएगा टेक्निक, फॉलोअप पे, ट्रेनिंग में, मीटिंग में, हर जगह दोस्तों एडिफिकेशन आपको जरूरी है। अब मैं मिलाता हूँ कि सर मैं 2 मिनट, अतुल जी और किशन जी मेरे ग्रेट सीनियर यहाँ पे हैं, मैं उनसे 2 मिनट आपसे समय लेकर के पूछता हूँ कि उनके पास समय हो तो एक बार मुलाकात कराता हूँ, क्योंकि उनसे अगर आप मिल लिए ना तो आपके मन के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और जरूर आप यहाँ पे बड़ा काम कर पाएंगे। और किस्मत है कि आज वो यहाँ पे उपलब्ध है। तो मैं लेके जाऊंगा किशन और अतुल जी को कि सर 2 मिनट आपके पास टाइम है क्या। फिर सर से बोलूंगा सर ये मेरे गेस्ट है या मेरे जूनियर है, अतुल पाठक जी है सर, और किशन नेताम जी है, ये आपसे सर कीमती समय चाहिए, थोड़ा सा इनको गाइड कर दिया। और आप दोनों को बता दूं, ये हमारे ग्रेट लीडर प्रकाश वर्मा सर हैं, जो उसके पहले प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे, लेकिन आज के डेट में सेफ शॉप में बहुत ही सफल है। और इनके मार्गदर्शन में मैं ही नहीं, हजारों लोग आज आगे बढ़ गए, उनकी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई। अगर इनकी बात आप सुन लिए तो आपके सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो सर इस तरीके से आप इनको गाइड कीजिए। दोस्तों पहला तरीका अच्छा है कि दूसरा अच्छा है तो एक बार थम्स अप हो जाए। दूसरा अच्छा है तो हमेशा दोस्तों दूसरे तरीके को, मतलब अपने सीनियर को एडिफाई कीजिए। और याद रखिए, सीनियर को एडिफिकेशन का या प्रशंसा का भूख या शौक नहीं है, उसका अचीवमेंट तो दुनिया देख रहा है, लेकिन ये बिजनेस है, सिस्टम है, अगर आप उसको एडिफाई करते हो तो उसका और आपका काम आसान हो जाता है। अगर आप उस दूसरे को, अपने इनवाइटीज को एडिफाई करते हो या डाउनलाइन को एडिफाई करते हो तो आपका काम मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब मैं बोलता हूँ अतुल जी प्रोफेसर है, ये है वो है, तो फिर सोचते हैं आप मेरे को कौन सिखाएगा। तो आप बिजनेस के लिए यहाँ पे ये मत सोचिए कि किसी को तारीफ करने का शौक है, यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है। अगर आप चाहते हो कि आपका काम आसान हो, जल्दी क्लोजिंग हो, तो हमेशा दोस्तों एडिफाई कीजिए अपने अपलाइन। बहुत बड़ी गलती होती है, लोग लाके मिला देते हैं, फोन में ही बात करा देते हैं बिना कोई एडिफिकेशन के, सर आप बात कर लीजिए, तो उनका काम मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ टीम प्लेयर बनना है तो एडिफिकेशन आप बहुत जरूरी कीजिए। और इससे बोल के नहीं, अगर मेरे तो है, अगर मेरे सीनियर उपलब्ध, जब तक वो बैठे नहीं मैं बैठता नहीं। एक हाव भाव, जो व्यक्ति अपने सीनियर को सही मायने में एडिफिकेशन करता है, उनको प्रमोट करता है दिल से, दोस्तों मैं बोलता हूँ दिल से ही करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है दोस्तों बाहरी दुनिया में आपके कई दोस्त हो, कई साथी हो, लेकिन वो चाह के भी जिंदगी में आपके वो हेल्प नहीं कर पाएंगे जो इस बिजनेस में आपका सीनियर करता है। तो मेरे नहर में तो दिल से धन्यवाद निकलता है। और एडिफाई मेरे को सच जो दिखावटी वाला नहीं, दिल से होना चाहिए।
एडिफिकेशन आपका दिल से होना चाहिए। तो ये एक तरीका है टीम प्लेयर बनने का। एक और तरीका बता रहा हूँ टीम प्लेयर बनने का, वो ये है कि कंपनी और इसके जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में आप चर्चा करो लगातार अपनी टीम में, अपने परिवार में चर्चा करो। देखो हमारी कंपनी ने ये किया, जैसे अभी हनुमान चालीसा का एक रिकॉर्ड बनाया और हमारे बताया कि हमारी कंपनी ने इतना अच्छा पॉजिटिव काम किया, अपने टीम में बताते रहो, चुप मत रहो। ये बिजनेस बोलने का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? बोलने का बिजनेस है। अब बोलने में क्या पैसा लगता है? बोलने में पैसा लगता है कि नहीं लगता? तो भैया फ्री में जो चीज भगवान ने दी है, जीभ, और सबसे आगे मैं बोलूंगा इसमें महिलाएं हैं, मैं उनको थम्स अप मेरे तरफ से, क्योंकि आप लोगों को कोई चुप नहीं करा सकता, और आप जिस दिन सही चीज बोलने लगे तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। यही कारण है कि सबसे ज्यादा अचीवर आप में से हो। और जो भाई ब्रदर लोग जो बच गए हैं ना, जो कम बोलते हैं, अच्छी चीजों को, टीम की बात नहीं करते, उपलब्धियों की चर्चा नहीं करते, आज से बोलना चालू कीजिए और सीखिए कि महिलाएं, लेडीज, फीमेल कितना अच्छा बोलते हैं। बोलते रहिए, अच्छी चीजों को बताते रहिए। कि जैसा भी हमारे प्रोडक्ट्स का भी ट्रेनिंग हुई, नोनी प्रीमियम को क्या फायदा, टीम में कुछ ना कुछ हर दिन आप बात करते तो एक तो अच्छे पॉइंट बनता है, क्योंकि लोग निगेटिविटी तो दुनिया दे रही उनको। दुनिया के लोग क्या करते हैं? निगेटिव बातें तो करते हैं ना। तो पॉजिटिव बात कौन करेगा? एक लीडर के रूप में आप करोगे, हम करेंगे। तो यही सब एक कंपनी की उपलब्धि क्या है और टीम की उपलब्धि क्या है उसके बारे में, प्लस टीम पे जो जो पॉलिसी बनती है उसको मानिए। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग टीम बनाना नहीं जानते। मैं आज आपको टीम बनाने के टिप्स बता रहा हूँ। टीम कैसे बनती है, टीम कैसे एक्साइटेड रहती है। तो टीम प्लेयर के लिए क्या है? कंपनी की चर्चा करो, उपलब्धियों की। और आपको एक बात बताता हूँ, टीम के जो भी उपलब्धि है, नेटवर्क की उपलब्धियों की जानकारी आपके पास जरूर होनी चाहिए। जो भी देखिए, कंपनी तो बहुत बड़ी है, समुद्र के जैसे, लेकिन आपके आसपास के लोग हैं, आपकी टीम के लोग हैं, आपके सीनियर के साथ जो काम कर रहे हैं, उनके उपलब्धियों की चर्चा दोस्तों आप करते रहिए। टीम प्लेयर का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। तो जो लीडर दोस्तों इन सब बातों को करता है वो बहुत आगे बढ़ता है। मैं जैसे अब टीम की उपलब्धियों के मैं बारे में आपको बताता हूँ, मेरे पास एक लिस्ट निकाल के रखा हूँ। जिन लोगों ने बहुत ही शानदार काम किया उनकी उपलब्धि हम सबको जरूर जानना चाहिए। मैं एक लिस्ट बनाया हूँ क्योंकि काफी सारे लोग हैं दोस्तों। इस दौर में जब बहुत सारे लोग बहुत सारे बहाने और प्रॉब्लम में उलझे हैं, एक्सक्यूज दे पाते हैं कि लोगों को लगता है काम कैसे होगा, और हमेशा हमने 10-12 साल से देखा कुछ न कुछ चुनौतियां लाइफ में आती है। तो लोग बोलते थे काम कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन हम सब के बीच कुछ ऐसे लोग मौजूद है, हम सब के बीच कुछ ऐसे बेहतरीन लोग मौजूद है जिन्होंने शानदार काम किया है। लॉकडाउन रहे चाहे कुछ रहे, उनके काम में कभी लॉकडाउन नहीं, वो हमेशा अनलॉक रहे, क्योंकि उनका दिमाग और उनके सपने अनलॉक है। हर समय आते हैं, जितने बड़े बड़े सपने उसको पूरा करने के लिए दौड़ रहे हैं। दोस्तों अभी कंपनी के टारगेट्स इस वीक कंप्लीट हुआ है, उसमें कुछ बहुत ही शानदार साथियों ने, मैं उनका जरूर नाम लूंगा, आप भी अपने टीम में जरूर बताइए कि देखो काम करने वाले, क्योंकि एक मेरा फेवरेट वाक्य है, काम करने से काम होता है, काम करने से काम होता है। इससे सिंपल मुझे और कोई तरीका नहीं दिखता। जो लोग पूछते हैं काम कैसे होगा, काम करने से काम होता है। तो दोस्तों कुछ लोगों ने, मैं अप्रिशिएट करूंगा, मैं मेरे तरफ से, मेरे सीनियर्स तरफ से, कंपनी की तरफ, डायरेक्टर की तरफ से, कि लोगों ने जबरदस्त काम करके दिखाया है इस दौर में जब लोग बोल रहे थे काम कैसे होगा। दोस्तों अभी जो वह बैंकॉक थाईलैंड के लिए क्वालिफाई किया, उनका नाम स्पेशली लेना चाहूंगा, प्रियंका साहू जी है, रीता चौरसिया जी, इनको मैं, हम सभी चाहेंगे कि अपनी जगह से जरूर ताली बजाएंगे। किन लोगों ने दोस्तों थाईलैंड का ट्रिप अचीव किया है। साथ ही साथ इनको बधाई के साथ साथ स्मार्टफोन कंपनी के एसटीपी स्टार जिसको बोलते हैं हम लोग, जो भी कंपनी ऑफर अचीव करते हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा अभिलाषा शर्मा जी ने, जो सिल्वर लेवल पे उन्होंने अचीव किया, वैशाली साहू जी पर्ल लेवल पे, सावित्री कश्यप, मुकेश श्रीवास्तव जी, रोहिणी उइके जी, नंतुम राम जी, प्रभा पाटनवार जी। दोस्तों मैं आप सबको दिल से धन्यवाद, आपके लिए ताली बजाऊंगा, क्योंकि आप लोग काम कर रहे हैं, इसलिए आज आपका उपलब्धि दिख रहा है। और दोस्तों बाकी लोग भी जो साथी हैं, निश्चित रूप से आप देखिए, उनकी उपलब्धियों को देखिए, समझिए, और बने तो इनसे कभी बात करते हुए, अगर आपके अपलाइन डाउनलाइन है तो जरूर बात कीजिए, पूछिए कि आप कैसा कर रहे हैं, हम भी ये काम कर लेंगे, हम भी ऐसे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि भाई कौन कौन कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं फिर बोलूंगा, नकारात्मक चीजें दुनिया डालती है, निगेटिविटी जैसे बोलते हैं ना, खाली जो जमीन होता है उसमें खरपतवार अपने आप उगता है, काम करनी है वो। लेकिन अगर आपको गेहूं लगाना है, धान लगाना है, कुछ अच्छी चीज लगाना है, तो आपको मेहनत करना पड़ता है। दोस्तों दुनिया निगेटिविटी अपने आप दे देती है लोगों को, लेकिन हम एक लीडर है, हमको पॉजिटिविटी देना है, तो ऐसे चीजों की चर्चा करनी चाहिए जो अच्छा हो रहा है हमारे आसपास, और वही लोग सक्सेस होते हैं।
मैं कुछ और लोग की बात बोलूंगा जो अपने एफर्ट से 1000 बिजनेस वॉल्यूम के, जिन्होंने खुद के एफर्ट से अभी प्रोडक्ट सेल की क्लोजिंग कराई है। मनीष जायसवाल जी, नतुन राम जी, पूनम प्रिया, रोहिणी उइके, राजेंद्र कौशल, सावित्री कश्यप, कृष्णा साहू, ओम कुमारी साहू, रीता चौरासिया, ये लोग ने 1000+ बिजनेस वॉल्यूम किया है। ये आप सबको पता होना चाहिए। लिस्ट आपको मिलती है, लिस्ट मिलती है आप लोग को? अगर मिलती है तो हाथ उठाए। लिस्ट मिलती है तो दोस्तों उस लिस्ट को देखिए और सोचिए उस लिस्ट में आपका भी नाम आ सकता है, क्योंकि ये लोग का है तो आपका क्यों नहीं आ सकता। ऐसी दोस्तों निर्मला पटेल जी, परदेसी चौहान जी, अंजनी साहू, अंजनी सिंह जी, संगीता खालको जी, आकाश चंद्र शर्मा जी, रानी महंत जी, पवन कुमार श्रीवास जी, लोकेश वर्मा जी, गेंद्र राम जी, अभिलाषा शर्मा जी, वर्षा मानिकपुरी जी, रानू कश्यप जी, शकीला धनुहर जी, तापेश्वर वस्त्रकार जी, पूर्णिमा महंत, राम कुमार मरावी जी, ये सब लोग दोस्तों वो लोग हैं जो इसी हफ्ते अपने एफर्ट से ये लोगों ने शानदार क्लोजिंग कराई है। तो ऐसी उपलब्धियों की चर्चा अपने नेटवर्क में जरूर होते रहनी चाहिए। ये टीम प्लेयर की खासियत है। लास्ट में मैंने बोला था आपको, आखिरी मैं अब आपका 5 मिनट बस और लूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये 5 मिनट में मैंने आपको बोला था कि 2 कारण बताऊंगा। वैसे तो हजारों कारण है इस बिजनेस को मैंने किया। पहला कारण मैंने टीम बिल्डिंग और एक्सपोनेंशियल बताया। दूसरा दोस्तों मैं इस बिजनेस को क्यों इतना अच्छे से किया या क्यों कर रहा हूँ। आप अगर इस कारण को समझते हैं और सच में आपके अंदर भी वो फीलिंग है जो एक अच्छे पिता की होनी चाहिए, एक अच्छे बेटे की होनी चाहिए, एक अच्छे पति की या अच्छे पत्नी की या अच्छे रिश्तेदार की या अच्छे इंसान की, तो दोस्तों ये जरूर आपके लिए भी ये कारण हो सकता है। दोस्तों मैं इस बिजनेस को क्यों किया, मेरे को ट्रेनिंग में भी ये बात पूछते थे। कई बार हमारे चुभने वाले सवाल होते थे। चुभने वाले सवाल कैसे होते थे? पूछते थे कि अगर आपके पास पर्याप्त पैसे होते तो क्या आप वही कपड़े पहनते जो आप पहन रहे हैं? अगर आपके पास पर्याप्त पैसे होते तो क्या आप वही होटल में जाते जिस होटल में आप जाते हैं? क्या आपके पास पर्याप्त पैसे होते तो क्या राखी में अपनी बहन को वही गिफ्ट देते जो आप देते हैं? क्या आपके पास पर्याप्त पैसे होते तो अपने बच्चों को वही स्कूल में भेजते जहां पे आज भेजते हैं? क्या आपके पास पर्याप्त पैसे होते तो क्या अपने माँ बाप से दूर रहते? कई लोग इस मजबूरी में रहते हैं, निश्चित रूप से नहीं। तो दोस्तों इसका दूसरे तरीके से मैं बात बोलूं, समझौते भरी जिंदगी से अगर आपको बाहर आना है तो सेफ शॉप में दोस्तों जरूर काम कीजिए। क्योंकि हमारे पास अगर कुछ हम मिडिल क्लास फैमिली और सामान्य परिवार के लोग साथ यही दिक्कत है कि हमारे पास लिमिटेशन होती है, हमारी इनकम लिमिटेड होती है, इसलिए हमारे सपने भी लिमिटेड कर दिए जाते हैं। और इसीलिए जब हम जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में तो हमको क्या खाना है वो हम बाद में टेंशन लेते हैं, मेनू के राइट साइड देखते हैं कि इसका बिल कितना बनेगा। हम कपड़े लेने जाते हैं तो कपड़े को देखने के साथ साथ तुरंत रेट टैग देखते हैं कि यार कितने का है। वाइफ कपड़े लेती, साड़ी लेते रहती तो पहले बोलती है 3 साड़ी अच्छी दिख रही, 3 एक पहले तो देख और उसका भी रेट कितना है, क्योंकि कहीं न कहीं हमको पता है प्रॉब्लम क्या आएगी। हम स्कूल में एडमिशन का देखते हैं, अरे यार वहां तो इतना फीस लगता है, और कम फीस वाला देखते हैं। हम इलाज की जरूरत पड़ती है तो बोलते हैं सस्ता हॉस्पिटल कहाँ है। दोस्तों कहीं न कहीं हर जगह एक मिडिल क्लास फैमिली में एक अफीम खिलाई जाती है जिसको बोलते हैं संतोषी सदा सुखी। समझौता करने की आदत डाली जाती है। बचपन से आपको डायलॉग मिला होगा, मुझे भी मिलता था, जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ। और इस चक्कर में क्या हम पैर फैलाना छोड़ दिए और पैर सुकोड़ना सोच लिए। लेकिन दोस्तों ये बिजनेस मौका देता है आपको कि जितना पैर फैलाना फैला लो, उस चादर की व्यवस्था पहले कर लो। सेफ शॉप में दोस्तों अगर आप दिल लगा काम करते थे 1 से 3 साल, मुझे 3.5 साल लगे थे डायमंड बनने में। और दोस्तों मैं वो लाइफ कब से जी रहा हूँ कि आज मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि मेरे जो जरूरतें हैं, मेरे जो सपने हैं, वो मेरे पॉकेट तय नहीं करते, मेरी इच्छाएं तय करती है। और यही मौका आपको भी मिला है। आज किसी होटल में जाता हूँ तो सच में कभी भी नहीं देखता कि कितने का बिल बनेगा और कौन सा स्टार का होटल है। बस मुझे अच्छा लगता है, मैं अपनी फैमिली से जाता हूँ। हम लोग तो पर्स में कैश भी रखते, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ से काम हो जाता है। आज वाइफ को या मुझे या घर में किसी को भी कोई कपड़ा, सच में हम लोग रेट टैग नहीं देखते, बिलिंग काउंटर में देखते हैं ये 7 ये 10 कपड़े लिए, इसका रेट क्या है। क्योंकि हमको जो पसंद आना चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए, ना कि हमारे पर्स को जो पसंद आता है हमारे पास है। यही समझौते से आपको बाहर आने का मौका दोस्तों सेफ साथ दिया। शाहरुख खान जी ने एक बेहतरीन इंटरव्यू दिया था, मैं देख रहा था। बोले आपके लिए पैसे की वैल्यू क्या है? तो शाहरुख खान बोले यार बहुत लोग डायलॉग देते हैं पैसे की वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं साफ साफ एक बात बोलता हूँ, मैं किसी शॉप में गया, मुझे अगर 2 शर्ट पसंद आया तो मुझे ये ना सोचना पड़े यार एक का पैसा एक को ना लूं, मैं दोनों ले पाऊं, कम से कम इतना हमको संपन्न होना चाहिए। बात बड़ी छोटी है लेकिन दोस्तों यही है, छोटे छोटे चीज आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन डालती है।
आज अगर मुझे कार लेना था, जब उस समय मैंने कार लिया तो मैं फिगो पसंद किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि उस समय मुझे मजबूरी में उस समय का सबसे अच्छा मॉडल मुझे वो लगा, उस समय जो मुझे पसंद आया था, मैं अपना कार लिया। मैं वर्ना कार मुझे पसंद थी, मैंने वर्ना कार लिया। मैंने पर्स नहीं देखा मेरे पास क्या है, क्योंकि सेफ शॉप ने वो मौका दिया कि तुम ले सकते हो। दोस्तों, मैं बचपन से एक सपना देखता था कभी मेरे पास मर्सिडीज ब्रांड होगा। सेफ शॉप की ताकत है कि मैं उस ब्रांड को ले पाया, क्योंकि समझौता नहीं करता। मैं बहुत सारे लोग को देखता हूँ बाहरी दुनिया में कि लेना सब कुछ चाहते, लेकिन उनका अलाउ नहीं करता पॉकेट। बस यही बोलूंगा दोस्तों, आज आज वो अवसर आपको मिला। अगले 1 से 3 साल दिल लगा के काम कर लीजिए। टाइम मत देखिए कितना काम किया है, बस काम करते रहिए। अगर आज आप टाइम देख देख के काम कर रहे हैं कि सर थक गया हूं या फिर ज्यादा काम करूंगा, तो लंबा समय आपको लगेगा। आज अगर आप टाइम नहीं देखते हैं, आज अगर टाइम नहीं देखते हैं काम करते समय, तो मेरा वादा है दोस्तों, इस बिजनेस में हमारे साथ काम कीजिए। कल आपको पर्स नहीं देखना पड़ेगा खर्च करते समय। आपको जो अच्छा लगता है आप अपनी लाइफ में ले सकते हैं। जो आपकी वाइफ को पसंद है, जो आपके बच्चे को पसंद है, आप बहाना नहीं मारेंगे, आप कर सकते हैं। ये बिजनेस में मैं पिछले कई सालों से लाइफ जी रहा हूँ। मेरे सारे सीनियर्स और मेरे डायमंड से लाइफ जी रहे हैं। क्या आप चाहते हैं ऐसी लाइफ जीना, समझौते मेरी जिंदगी से बाहर आना? प्लीज एक बार हाथ उठा के बताएं, सच में चाहते हैं आप सभी? सच में अपने फैमिली से प्यार करते हैं? बहुत बढ़िया दोस्तों, वही मौका आप सबको मिला है। तो भीड़ के काम कीजिए दोस्तों, आप सभी कोई। मैं यही चाहूंगा कि जो जो चीजें उपलब्धि मुझे मिली है, मैं कोई बहुत ही अलग विशेष व्यक्ति नहीं हूँ, आपके जैसे ही हूँ। ये सेफ शॉप, ये सीनियर और सिस्टम एक ट्रैक बना हुआ, उस पर चल चल के मिलिए। आप भी इस ट्रैक पे चलिए, यकीन मानिए इस ट्रैक को छोड़िए मत, आपको भी जरूर मिलने वाली है। ज्यादा से ज्यादा लोग की लिस्ट बनाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग को प्लान मिलाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग को फॉलो कीजिए दोस्तों। निश्चित रूप से आपको वो सारी उपलब्धि मिलने वाली है जो हम सबको मिली है। यहीं पे दोस्तों बात को अपनी मैं फिलहाल समाप्त करना चाहूंगा, और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं मैं।